बेटा हम कल क्या पढ़ रहे थे? कल हमने आपको क्या बताया है? विमुद्रीकरण, है ना। तो कई बार जो देश में ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब सरकार ऐसा कदम उठाती है और अचानक से लिया गया ये निर्णय होता है। क्यों? क्योंकि यदि ये पहले से ही बता देंगे तो सभी लोग अपनी जो मुद्रा होती है उसको बना लेंगे, है ना। उसका उपयोग कहीं ना कहीं कुछ खरीदारी में कर देंगे, मतलब नोट नकदी रखेंगे नहीं, वो सोना चांदी कोई भी चीज़ जो है वो खरीद लेंगे ना। इसलिए सरकार जब ये इस टाइप के निर्णय लेती है तो अचानक से लेती है, ताकि मतलब जो नोट है लोगों के पास वो रखे के रह जाए। और जब बहुत अधिक मात्रा में जो काला धन जो होता है विदेश में बढ़ जाता है, तो उसकी मुद्रा को संचालन से अलग करने के लिए सरकार इस तरह के जो निर्णय है वो लेती है ना। तो ये कोई पहली घटना नहीं, विश्व में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। जब किसी देश में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी बढ़ जाती है, जैसे हमारे यहाँ हवाला कांड इत्यादि हुए थे, उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बोरों से लोगों के पास धन इकट्ठा हो गया था। तो रातों रात जब इन्होंने इस तरह से, कब हुआ ये हमारे यहाँ 8 नवंबर 2016 को हुआ था। कब हमारे में विमुद्रीकरण की प्रणाली कब लागू हो गई थी? 8 नवंबर 2016 को मध्य रात्रि से सरकार ने क्या किया था? मध्य रात्रि से 500 और कितने 1000 के नोट को क्या कर दिया था? अचानक से बंद कर दिया था। तो जब अचानक से इन नोटों को बंद कर दिया तो जिनके पास जो इतने नोट थे तो उनके उन्होंने एक निश्चित समय बताया कि इतने दिन तक आप अपने नोटों को, जब सभी के पास तो कुछ ना कुछ 500 और 1000 के नोट थे, तो उन्हें 2-3 दिन एक निश्चित समय बताया था कि इतनी तारीख तक आपके नोट बदली हो जाएगी। तो लोगों ने लाइन लगाकर अपने नोट, लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा धन था, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा था, तो वो उस धन को कैसे बनाता? क्योंकि उसको तो उसका हिसाब देना पड़ता ना कि आखिर इतना पैसा हमारे पास आया तो आया कहाँ से। तो वो फिर जब हिसाब देता तो वो क्या होता, फिर पकड़ लिया जाता है कि हाँ आपने क्या इतना, मतलब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपने उस जो आपके पास जो धन है आपने उसका कोई टैक्स नहीं दिया। क्योंकि हमारे पास यदि कोई पैसा होता है, कुछ होता है, यदि हमारे पास सोना चांदी जो भी हमारे पास ज्वेलरी होती है, कोई धन होता है, तो हम उसका टैक्स चुकाते हैं ना। तो टैक्स के मतलब रसीद होती है उसकी, जब प्रूफ होता है कि हमने ये चीज़ जो है यहाँ से खरीदी है। लेकिन जब हमारे पास इतने सोना चांदी किसी का, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, इतनी संपत्ति यदि हमने बना ली है तो हमारे पास यदि उसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो संपत्ति आई तो आई कहाँ से। जब उसके कोई कागज़ हमारे पास नहीं होते हैं तो वो क्या होता है, फिर वो हमारे मतलब ब्लैक मनी हो जाती है। अचानक से कमाया गया जो पैसा होता है, जितनी मतलब व्यक्ति की आमदनी नहीं है और उसका हिसाब लगाया जाता है कि इन व्यक्ति की आमदनी इतनी है तो उसके अनुसार इनके पास इतना पैसा होना चाहिए। तो जब उससे कई गुना ज़्यादा व्यक्ति के पास पैसा निकलता है जिसका कि कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि कहाँ से आया ये पैसा, कोई कागज़ नहीं होते हैं, तो उस व्यक्ति को शो नहीं कर पाता कि हमने ये पैसा कहाँ से, ये धन कहाँ से कमा लिया। तो अब ऐसे समय में क्या होता है, वो ब्लैक मनी की श्रेणी में आ जाता है और वो पकड़ लिया जाता है। तो उसके ऊपर छापा पड़ता है और सारा उस पर क्या जब्त हो जाता है, जब उसके पास किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं होता है। तो हम आज पढ़ रहे हैं कि जब भारत में आर्थिक वातावरण के अंतर्गत विमुद्रीकरण के क्या उद्देश्य थे। मतलब सरकार ने जो अचानक से 8 नवंबर 2016 को, जो कि अभी घटना हुई थी, तो आप सभी को याद होगा कि उस वक्त कितनी प्रॉब्लम हो गई थी। लोगों के पास पैसे होते हुए वो अपना मतलब खर्च नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतनी बैंकों में लाइन लगी हुई थी और काफ़ी टाइम लग रहा था पैसे लेने में कि लोग को बहुत सही बाहर जो बच्चे रहते उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था लाइन लगने में। तो हम आज ये देख लेते हैं कि इसके क्या उद्देश्य थे, मतलब सरकार ने ये क्यों किया था। तो विमुद्रीकरण के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? सबसे पहले क्या है इसका उद्देश्य? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। सरकार ने ये किस लिए किया था? क्योंकि भ्रष्टाचार देश में बहुत ज़्यादा अति मात्रा में बढ़ गया था। तो इस भ्रष्टाचार में मतलब क्या होता है? पैसों का लेन देन होता है, मतलब कोई भी कार्य होता है वो बिना पैसे के लेन देन के संपन्न नहीं होता। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने अचानक से वो 500 और 1000 के नोट को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। इसके बाद जो विदेशों से लाई जा रही जाली करेंसी, मतलब कि हमारे यहाँ भी जो क्या बाहर से मतलब जो नकली नोट का आवागमन जो चल रहा था, उसको नकली नोट को वो असली बनाकर उसको बना दिया करते थे। तो उससे क्या होता था, विदेशों में से जो लाई जा रही थी जाली करेंसी, उस पर अंकुश लगाने के लिए भी सरकार ने ये कदम उठाया था, मतलब नोटबंदी का कदम इसलिए भी उठाया था। इसके बाद आतंकी गतिविधियों के लिए, मतलब अपने यहाँ आतंकी गतिविधियाँ जैसे कि कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, आतंकवादी कभी जो काम करते हैं बिना पैसे लिए दिए नहीं करते हैं, तो आतंकी जो गतिविधि थी उसमें उच्च मूल्य जो वर्ग के जो लोग थे उन पर जो ये काम करवाते थे उस पर अभी अंकुश लगाने के लिए सरकार ने ये मतलब मुद्रा को अचानक से बंद कर दिया था, विमुद्रीकरण की नीति अपनाई थी। और इसका चौथा ले लेते हैं, जैसे कि
अर्थव्यवस्था में समानांतर रूप से चल रहे काले धन, और जो अर्थव्यवस्था थी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसमें भी क्या हुआ था, जो समानांतर रूप से जो हमेशा जो काला धन वो मतलब चल रहा था, मैं लोग खूब ज़्यादा कमाई कर रहे थे, अवैध कमाई कर रहे थे। काला धन किसको कहते हैं, जब आप एक नंबर का पैसा जो कमाते हो, जो आपकी आप ईमानदारी से कमाते हैं, उसको काला धन नहीं कहा जाता। काला धन उसको कहा जाता है जब वो आपके मतलब एक्स्ट्रा आप किसी से पैसा लेते हैं किसी कार्य के बदले में, जबकि वो कार्य करने का आपको शासन के द्वारा अधिकार प्राप्त होता है कि आप व्यक्ति का वो कार्य संपन्न कराएं, लेकिन जब आप उस कार्य को करने के लिए उस व्यक्ति से पैसा लेने लगते हैं तो वो किस श्रेणी में आ जाता है, काले धन की श्रेणी में आ जाता है। तो जो लोग है ना, इस तरह से बहुत ज़्यादा ये गतिविधियाँ जो है वो अर्थव्यवस्था के समानांतर बहुत ज़्यादा अधिक रूप से ये बढ़ गई थी। तो इस प्रकार से काले धन पर जो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा अनावश्यक रूप से जमा हो गया था, इसको रोक लगाने के लिए अचानक से सरकार ने क्या हुआ था, 8 नवंबर को 2016 को मध्य रात्रि से कितने 500 और 1000 के नोट पर नोटबंदी कर दी थी। उसकी एक निश्चित तारीख थी और उस तारीख तक जिसके पास जो नोट थे वो उसको बनवा सकते थे। उसमें यदि कोई एकदम से ज़्यादा नोट यदि बैंक में लेके जाएगा तो भी वो पकड़ सकता था, क्योंकि उसको उसका प्रूफ देना पड़ता था कि आपके पैसा कहाँ से आया। आखिर किसी खाते में अचानक से यदि उतना पैसा आया तो वो कहाँ से आया वो पैसा, कि उसका पूरा हिसाब दीजिए। यदि आपका असली पैसा मतलब एक नंबर है तो आपको हिसाब दे देंगे उसकी रसीद कि हमको ये पैसा यहाँ से मिला या हमने ये प्रॉपर्टी बेची तो हमको पैसा मिला। लेकिन अचानक से यदि आपके पास इतना से धन ला के यदि आप बैंक में जमा करते तो उससे क्या होता है, उससे आप पकड़े जाते हैं, तो वो काला धन की श्रेणी में आता है, वो पकड़ लिए जाते हैं। उस तरह से उस समय कई जो लोग हैं उनका धन जो है उस समय पकड़ा गया, क्योंकि वो बैंक में ले आकर उसको बनाना चाहते थे और इस तरह से वो काला धन था, 2 नंबर की कमाई, तो इस तरह से उनका वो पैसा पकड़ लिया गया, शासन के अधीन हो गया है ना। और जो कई लोगों ने तो इस डर से कि वो हम पैसे को क्या प्रूफ करेंगे, कहाँ से लाए हैं कैसे लाए, तो उन्होंने नोटों को अपने घर में ही बोरों से जला दिया, जो 2 नंबर की कमाई थी, क्योंकि उनके पास उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कि वो पैसा कहाँ से आया। तो इस प्रकार जो था, तो इस विमुद्रीकरण से उस समय जो था तो परिचालन में रही उस समय 86% जो थी वो जो मनी जो थी उस समय इतना ज़्यादा जो पैसा था वो क्या हो गया था, अवैध हो गया था, है ना। उसके बाद उसके बदले में नए 500 के नोट और 2000 के नए नोट चलाए गए थे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ रहे हैं। भारत में आर्थिक वातावरण के अंतर्गत विमुद्रीकरण के क्या उद्देश्य थे, सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया था, क्या ज़रूरत आ पड़ी थी सरकार को इस तरह के कदम उठाने की, ये हमने आज पढ़ लिया है। अब इसके आगे का हम अगले उसमें देखेंगे, नेक्स्ट पीरियड में इसके आगे का हम पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब सरकार अचानक से कोई निर्णय लेती है, मुद्रा को बंद कर देती है, परिचालन में रही होने वाली मुद्रा को अचानक से जब सरकार चलती है बंद कर देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं। तो विमुद्रीकरण क्यों करती है, उसके उद्देश्य ये है, क्योंकि इस कारण से सरकार ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो सरकार को इस तरह के कदम अचानक से उठाने पड़ते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे का नेक्स्ट पीरियड में आपको पढ़ाएंगे। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये अभी की घटना है कि विमुद्रीकरण कब हुआ, कैसे हुआ, तो आपको याद भी आ गया होगा, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब अचानक से परिचालन में रहे नोट बंद हो जाते हैं, मतलब उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता उस डेट के बाद। उसके बाद वो एक सामान्य कागज़ के टुकड़े के समान हो जाते, मतलब उसका कोई चलेगा ही नोट, तो वो मतलब उसका कोई मूल्य कागज़ के समान हो जाता है ना। तो ये आज हमने पढ़ लिया विमुद्रीकरण। तो आपको अभी की घटना थी 2016 की, तो आपको याद भी होगी कि सरकार ने ऐसा कदम उठाया था, तो इसको क्या बोलते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके बाद का आगे हम नेक्स्ट